काफ़ी अच्छा वर्ड है। स्प्लिंग भी आप इसकी याद रख सकते हैं इजीली 2 भाग में, ORC प्लस हार्ट और सेट। अगला वर्ड होने वाला काफ़ी पोर्टेबल। पोर्टेबल पीने योग्य, स्वच्छ पानी, वाटर डेट इज़ परफेक्टली सेफ, क्लीन एंड फिट टू ड्रिंक पर्पस। काफ़ी अच्छा वर्ड है गाइस, आप इजीली याद कर सकते हो, पोर्टेबल पोर्टेबल। अगला वर्ड होने वाला है आपका एकम्प्लाइज, से अपराधी होना या फिर अपराध में साथ देने वाला। यदि कोई अपराध कर रहा है, यदि उसमें आप उसका साथ देते हो तो आप कहलाओगे अकम्प्लाइज। ए पर्सन हु एक्टिवली हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग्स मोरली रॉन्ग। काफ़ी अच्छा वर्ड गाइस, स्पेलिंग में आप इसको याद कर सकते हो, ACCOMPLICE अकम्प्लाइज। कई बार स्पेलिंग एरर में भी इसको पूछा जाता है। अकम्प्लाइज, ए पर्सन हु एक्टिवली हेल्प अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग। अगला वर्ड होने वाला गाइस एग्नोस्टिक, ईश्वर के बारे में संशयवादी होना। ए पर्सन हु बिलीव डेट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ एग्जिस्टेंस और नेचर्स ऑफ गॉड। काफ़ी अच्छा वर्ड है एग्नोस्टिक, ईश्वर के बारे में संशयवादी होना। अगला वर्ड होने वाला है अमनेशिया। गाइस यह एक तरह की भूलने की बीमारी होती है जिसे स्मृति लोप कहा जाता है। एक पार्शियल और टोटली पैथोलॉजिकल लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू द ब्रेन इंजरी और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। सो गाइस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या फिर ब्रेन इंजरी के कारण अपनी पैथोलॉजिकल मेमोरी का लॉस होना क्या कहलाता है, आपका भूलने की बीमारी हो जाती है, उसे क्या कहता है, अमनेशिया कहा जाता है। काफ़ी अच्छा वर्ड है AMNASIA। 3 वर्ड में आप इस स्पेलिंग को याद रख सकते हो, अमनेशिया है ना, कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के कारण या फिर ब्रेन इंजरी के कारण क्या हो जाने का, पैथोलॉजिकल मेमोरी का लॉस हो जाना, मतलब भूलने की बीमारी हो जाना, उसे कहा जाता है अमनेशिया। अगला वर्ड होने वाला है गाइस एनार्की, अजरकता या फिर होता है अवस्था, शासन विहीनता। इसका मतलब होता है अचोटिक सिचुएशन इन ए कंट्री, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्री में है ना, या फिर सरकार में अव्यवस्था होना कहलाता है एनार्की। काफ़ी अच्छा वर्ड है एनार्की। स्पेलिंग भी आप इसे इजीली याद रख सकते हैं, ANAR प्लस CHY एनर्जी। 2 वर्ड में इसे डिवाइड करके आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड होने वाला आपका इमिग्रेंट। काफ़ी अच्छा वर्ड है, कई बार इसको एयर में पूछा गया है, तो आप इसको स्पेलिंग भी याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है अपने देश को छोड़ने वाला, दूसरे देश में बसने हेतु या फिर दूसरे देश में रहने के लिए, वहाँ की नागरिकता लेने के लिए अपने देश को छोड़ने वाले व्यक्ति को कहा जाता है इमिग्रेंट। ए पर्सन हु लिव्स देयर ऑन नेटिव कंट्री टू सेटल्ड परमानेंटली इन अनदर लैंड। किसी दूसरी कंट्री में परमानेंट सेटल होने के लिए अपनी कंट्री को छोड़ने वाले को कहा जाता है इमिग्रेंट। स्पेलिंग गाइस काफ़ी बार एग्जाम में स्पेलिंग एयर में पूछा गया है, तो आप इसकी स्पेलिंग याद रख सकते हैं, EMI प्लस में GRANT इमिग्रेंट। अगला वर्ड होने वाला है आपका इफीमेरल। इफीमेरल का मतलब होता है क्षणिक, बहुत ही कम समय रहने वाला है। समथिंग ऑफ फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब भी होता है यहाँ पर, फ्लीटिंग का मतलब भी होता है क्षणिक या फिर क्षणभंगुर। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट और ब्रीफ स्पेन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय के लिए। स्पेन मतलब होता है बहुत कम समय के लिए रहने वाला, संसार में बहुत कम समय रहने वाले व्यक्ति या फिर किसी को कहा जाता है इफेमेरल। काफ़ी अच्छा वर्ड है इफेमेरल। स्पेलिंग में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इजी याद रख सकते हैं, EPHEMERAL इफेमेरल। अगला वर्ड होने वाला गाइस आपका एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना या फिर आरोप से मुक्त करना। एक्सोनरेट का मतलब होता है टू ऑफिशियली डिक्लेयर एंड फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, चार्जेस और लीगल क्लपेबिलिटी। दोषों से, सभी दोषों से मुक्त करने वाला, जो भी उसने ब्लेम किए हैं, जो भी उस पर चार्जेस लगे हैं, जो भी अपराध उस पर लगा है, सबसे उसे फ्री कर देना क्या बुलाता है, एक्सोनरेट। काफ़ी अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्पेलिंग भी कई बार एग्जाम पूछा जाती है, EXO प्लस में NERAT। 3 वर्ड में आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड होने वाला गाइस आपका गुलिबल, भोला भाला इंसान। आसानी से बहकावे में आने वाले व्यक्ति को कहा जाता है गुलिबल। ए पर्सन एन इनोसेंट नाइव इंडिविजुअल हु इज हाईली ट्रस्टिंग एंड इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड
ट्रिक्ड का मतलब होता है गाइस यहाँ पे भोला भाला होना या फिर धोखा देना। आप इजीली किसे भी धोखा दे सकते हो, उसे कहा जाता है गलीबल, है ना। भोला भाला है, आप धोखा दोगे मतलब भोला भाला होगा। जिसके साथ डिसीव कर सको तुम, कोई सी भी वो कर सको, उसे कहा जाता है गलीबल। सीधा कह सकते हैं इसे भोला भाला व्यक्ति या फिर आसानी से बहकाव में आने वाला व्यक्ति, है ना। एन इनोसेंट नाइव, नाइव का मतलब भी होता है यहाँ पे अनुभवहीन, जिसे कोई भी अनुभव ना हो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति भोला भाला होता है, इसे कहा जाता है गलीबल। GULLIBLE, इजीली आप स्पेलिंग को याद रख सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट वर्ड होने वाला है आपका हॉनररी, अवेतनिक, बिना वेतन के सम्मानजनक पद होना। होल्डिंग ए हाई प्रोफेशनल ऑफिस और डेस्टिनेशन विदाउट रिसीविंग एनी मॉनेटरी पे और कंपेंसेशन। सो अवेतनिक, बिना वेतन के एक सम्मानजनक पद होना काफ़ी अच्छा है। इससे वर्ड कई बार पूछा भी गया है। हॉनररी स्पेलिंग काफ़ी सिंपल है, HONORARY, हॉनररी, है ना। इसका मतलब होता है बिना वेतन के भी, इसमें आपको कोई भी वेतन या फिर कंसल्टेशन नहीं दिया जाता है, और एक आप किसी भी ऑफिस में किसी भी ऑफिस में किसी प्रोफेशनल में एक अच्छे डेस्टिनेशन पे रहते हो बिना किसी मॉनेटरी पे के। सो गाइस